बैंक में कोई लंच टाइम नहीं होता, एमआरपी पे कोई आपसे जीएसटी नहीं ले सकता एवं मूवी थिएटर में जाने से पहले आपको कोई खाना ले जाने से नहीं रोक सकता। लग रहा होगा आपको ये सारी बातें कि क्या ये ऐसा होता है? जी हाँ, यही हम सबके अधिकार हैं और इन्हीं के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देगा कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे अधिकार जो हम सबके एक अधिकार है, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है आपको जागरूक करना। पहला अधिकार, क्या आपको पता है कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को कोई लोन दिया है, कोई रुपए उधार दिए हैं या किसी रिश्तेदार को दिए हैं, तो आप 3 साल के बाद उसे रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट यह कहता है कि 3 साल तक की ही लिमिटेशन में आप किसी के खिलाफ कोई सूट या केस फाइल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी। तो अगर आपने किसी को उधार दिया है तो उसको 3 साल से पहले रिकवर करें। आरबीआई ये कहती है कि बैंक में कोई लंच टाइम नहीं होता। अगर बैंक के किसी एम्प्लॉयज को लंच करना है तो उन्हें टीम बनाकर, यानी सब एक साथ लंच नहीं करेंगे, उन्हें टीम वाइज लंच करना होगा ताकि कोई कस्टमर आए तो उसका काम नहीं रुके। तो अब अगर आप किसी बैंक में जाएं और अगर आपको कोई बैंक ये कहे कि अभी हमारा लंच टाइम है, आप 1 घंटे बाद आना, तो यह सरासर गलत है। आप उन्हें कह सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 एम्प्लॉय रखने हैं वहां पे, ताकि आपका काम चलता रहे। अगर कोई हिंदू पुरुष है और उसके पोता है, पुत्र है या पड़पोता है, तो वो किसी दूसरे पुरुष को गोद नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा हिंदू कानून में कहा गया है। और साथ ही साथ जो गोद ले रहा है और जो गोद आ रहा है, उन दोनों में कम से कम 21 वर्ष का अंतर भी होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 46 के तहत किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, यानी कुछ ऐसा संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और आप उसके एफआईआर को लिखाने जाने के लिए किसी पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, किसी पुलिस पर्सन को आप रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो ऐसे में पुलिस पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो आपके एफआईआर को दर्ज करे। कोई भी पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। इनफैक्ट सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर रेप संबंधित कोई मामला है और अगर पुलिस पर्सन उसको रिपोर्ट दर्ज करने से मना करे तो उसको 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि क्या हमें किसी भी होटल में जाके पानी पीने का अधिकार है? तो हाँ दोस्तों, भारत के कानून 1887 के अकॉर्डिंग एक एक्ट पास हुआ, इंडियन सर्विस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वॉशरूम को जाकर यूज कर सकते हैं या आप किसी भी होटल में जाकर पानी पी सकते हैं। रात के 2 बज गए हैं और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई क्राइम घटित हुआ है और आप किसी ऐसे पुलिस पर्सन को जानते हैं जो आपके नजदीक में रहते हैं, तो आप उनसे जाकर उनकी हेल्प मांग सकते हैं। कोई भी पुलिस एम्प्लॉय या कोई भी पुलिस पर्सनल ये नहीं कह सकते कि मेरी अभी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि भारत का पुलिस का एक कानून ये कहता है कि अ पुलिस पर्सन इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको उसका एम्प्लॉयर अपने ऑफिस से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रेग्नेंट लेडी को ऑफिस से निकाला जाए तो उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई पुलिस पर्सन, कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, तो ऐसा करते समय आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये कानूनन गलत है। तो अगली बार अगर आपको कोई इस तरह से गाड़ी की चाबी निकाले तो आप उसे बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर आपका ट्रैफिक पुलिस ने कभी कोई फाइन काटा है तो उसी दिन वह उसी ऑफेंस के रिगार्डिंग दूसरा फाइन नहीं काट सकते। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस की फिजिकल कॉपी रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आप अपने डिजी लॉकर ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस को रख सकते हैं और उसकी कॉपी पुलिस पर्सन को दिखा सकते हैं। वो अपने आप में मोर देन इनफ है। और जानने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर कहीं सिलेंडर फटता है या कहीं मिस हैपनिंग होती है तो गैस सिलेंडर कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दें, क्योंकि वो इन सब के पीछे एक इंश्योरेंस कराती है जो किसी भी मिस हैपनिंग होने पर जो भी पर्सन जिसके साथ ये घटित होती है इसको दिया जाता है। ये अगर कोई भी पर्सन 18 साल से ऊपर है, यानी कोई भी बॉय या कोई भी गर्ल, अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है तो वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। यहाँ पे कोई भी धर्म, कोई भी जाति बीच में नहीं आ सकती। इनफैक्ट अगर वो चाहें कि शादी ना करें तो अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्योंकि भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है और उनसे होने वाली संतान भी वैलिड है, यानी उन संतानों का भी अपने पिता और माता की संपत्तियों पर अधिकार होगा। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं तो उस
वस्तु पर उसके एमआरपी देखें। अगर आपको लगता है कि दुकानदार उस पर एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है और वो आपसे इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अक्सर ये बात हमें सुनने में आती है कि अनमैरिड कपल्स को होटल्स में रोका जाता है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर एडल्ट हो जाने पर किन्हीं भी 2 पर्सन को साथ में रहने का अधिकार है और कोई भी भारत का कानून इसको लेके नहीं रोकता है। अतः कोई भी होटल उनको अपने यहाँ पे प्रवेश देने से नहीं रोक सकती। कई बार हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज को कहीं छुट्टियां नहीं मिलती, या ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि 7 डेज वर्किंग होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये अचंभा होगा कि एक इंडिया में एक्ट पास हुआ है, वीकली हॉलीडेज एक्ट। उसके अकॉर्डिंग वीक में एक हॉलीडे देना कंपलसरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयर या आपके बॉस या आपके सीनियर आपको वीकली ऑफ नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें इस लॉ के बारे में बता सकते हैं ताकि वो आपको ऐसा देना स्टार्ट करें। अक्सर मल्टीप्लेक्सेस में जब हम जाते हैं कोई मूवी देखने, तो हमें बाहर एंट्रेंस पे ही अगर हम कोई फूड ले जा रहे होते हैं या कुछ पानी की बोतल ले जा रहे होते हैं तो ऐसा रोक दिया जाता है। लेकिन सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग आपको ऐसा करने से वो नहीं रोक सकते, और आप जब भी किसी मूवी थिएटर में या मल्टीप्लेक्स में जाए तो अपना फूड या अपने वाटर बोतल कैरी कर सकते हैं। अभी नया लॉ आया है जीएसटी का, और हम ये देखते हैं कि कुछ दुकानदार एमआरपी के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसमें अब आप ऊपर से जीएसटी लगा के चार्ज नहीं कर सकते। हाल ही में आपने देखा होगा कि बाटा कंपनी ने अपना पॉलीथिन एक्स्ट्रा देने के लिए 3 रुपए चार्ज किया, जो कि गलत है, क्योंकि कोई भी पॉली बैग देने के लिए या कवर बैग देने के लिए आप अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकते। तो आप कभी भी आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टोर्स पे जाएं और अगर वो आपसे ऐसा चार्ज कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल ऐसा रोक सकते हैं। ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपको फ्री में वो पॉली बैग या जो कवर बैग है वो आपको देंगे। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि शादी के 1 साल तक डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती, यानी शादी का जो टाइम पीरियड होता है वो जब 1 साल कंप्लीट होता है उसके बाद ही डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। जैसे कि समय चेंज हुआ और अब एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिक में होने लग गए, यानी व्हाट्सएप, ईमेल, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, एनीथिंग, अब इन सब चीजों को भी एविडेंस के रूप में इंक्लूड किया गया है एवं इन सब चीजों को भी अब कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि क्राइम एक्स प्लेस पर हुआ है और आप एक्स प्लेस की पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते, तो आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर जाके दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि 0 एफआईआर नाम का एक कॉन्सेप्ट आया है और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। हालांकि वह पुलिस स्टेशन जिसका ये ज्यूरिडिक्शन, ये क्षेत्राधिकार नहीं है, वो पुलिस स्टेशन इसको 0 एफआईआर के रूप में दर्ज करके संबंधित पुलिस थाने में भेज देता है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस अरेस्टेड पर्सन का ये अधिकार होता है कि उसको ये बताया जाए कि उसके अरेस्ट करने के क्या अधिकार हैं, उसको किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है। साथ ही उसको अपने फैमिली पर्सन को भी ये बताने का या ये इन्फॉर्मेशन देने का अधिकार होता है कि मुझे अरेस्ट किया गया है। हिंदू अडॉप्शन लॉ के अकॉर्डिंग अ सिंगल मेल पर्सन एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो आपको वहां पे फ्री वाटर का, फ्री वॉशरूम का और फ्री एयर, इन तीनों चीजों का प्रावधान होता है जिसपे आपका हक होता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केएस कुट्टूस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू प्राइवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है, यानी अब आपकी निजता आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपकी निजता का उल्लंघन होता है, आपकी प्राइवेसी का कोई ब्रीच होता है, तो आप तुरंत ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन अधिकारों को लेकर जागरूक हुए होंगे और आज के बाद आप कभी भी इन चीजों से जब गुजरेंगे तो शायद आप इन बारे में अवेयर रहेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।